बहुत समय पहले की बात है। एक किसी सज्जन अभ्यासी ने अपने सद्गुरु जी से पूछा कि महाराज जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा और सच्चे मालिक के बहुत सारे नाम हैं। अलग अलग धर्मों के लोग उसे प्रेम से दिए गए अपने अनेक नामों से पुकारते हैं, उसे याद करते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे वाहे गुरु कहता है, कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि उसका अपना भी कोई नाम होगा, जो उसका अपना नाम होगा जिसको किसी ने दिया नहीं होगा। तो कृपया हमें बताएं, उस समय जो अभ्यासी होते थे वो महाराज जी से अपने अंदर की अनुभव की हुई बातें भी शेयर करते थे। जिन जिन लोगों को जो कुछ पूछना होता था वो शाम के समय जब सद्गुरु जी संगत से बात करते थे तब वो पूछ लेते थे। उस सत्संगी का प्रश्न सुनकर सद्गुरु ने उसका जवाब ऐसे दिया कि हम सब उसे अनेक नामों से याद करते हैं, लेकिन उसका एक ही नाम है जो उसका अपना है, जो किसी ने उसे दिया हुआ नहीं है। ये बात अलग है कि हम उसे अपने दिए हुए नामों से याद करते हैं। ये बात भी ठीक है, क्योंकि जब तक हम उसके सच्चे नाम को नहीं जानते तब तक हम उसे ऐसे ही अपने दिए हुए नामों से याद करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है, कभी उसे लल्ला कहती है, कभी राजा कहती है, कभी भैया कहती है। वो प्यार में आकर उसे अलग अलग नामों से पुकारती है, लेकिन उसके अलग अलग नाम लेने से वो अलग अलग नहीं हो जाता, वो तो एक ही है। इसीलिए हम भी उस कुल मालिक को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, क्योंकि हमें उसके असल नाम की कोई खबर नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि ये मार्ग क्या है, नाम धुन क्या है, उस सच्चे मालिक का असल नाम क्या है। उसका नाम एक ही है जो दिया हुआ नहीं है, उसका अपना नाम है। गुरु नानक साहिब अपनी बाणी में हमें उपदेश देते हैं, एक ओंकार सतनाम यही उसका नाम है, जो उसका अपना है। क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं, मन खाली हो जाता है, तब भी एक ओंकार की धुन ही गूंजती रहती है। एक ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती है, क्योंकि ये हमारी बनाई हुई धुन नहीं है। और जितनी भी दुनिया है वो सब लोगों के द्वारा पैदा की जाती है। वो द्वैत से बनती हैं, और जो द्वैत से बना होता है उसका नाम नहीं हो सकता। ये उसका नाम है, उसके होने का एक ढंग है, एक ओंकार है। उसके होने का ढंग ही ओंकार है। वही सत्य है, वो किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं है। इसीलिए उसका कोई अर्थ भी नहीं होता। ये ध्वनि बहुत अनूठी है, इसका कोई स्रोत नहीं है, इसे कोई पैदा नहीं करता। ये उसके होने का एक ढंग है, उसे ही नाम धुन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी नदी के पास बैठ जाते हैं तो हमें कल कल का नाद सुनाई पड़ता है। वो नाद पानी और पत्थर के टकराने से पैदा होता है, और हवा का झरोखा जब वृक्ष से गुजरता है तो सरसराहट होती है, क्योंकि हवा वृक्ष से टकराई, इसीलिए धुन पैदा हुई। लेकिन ये जो जितनी भी दुनिया है ये सब दो चीज़ों के टकराने से पैदा होती हैं, और जितनी भी दुनिया द्वैत से पैदा होती हैं वे उसके नाम नहीं है। उसका नाम तो वही है जब सभी शब्द खो जाते हैं लेकिन फिर भी एक धुन गूंजती रहती है।
जो कि उसका नाम है। इसीलिए विज्ञान भी यही कहता है कि अगर हम अस्तित्व को तोड़ने चले जाएं तो आखिर में हमें विद्युत कण मिलेगा। गहराई से विश्लेषण करें तो अंत में हमें विद्युतीकरण इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसीलिए विज्ञान की अंतिम खोज इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर विज्ञान का कहना है कि ध्वनि विद्युत का ही एक रूप है, और हमारे संत महापुरुष भी कहते हैं कि विद्युत ध्वनि का एक रूप है। ये भेद छोटा है, लेकिन बात एक ही है, बस कहने का एक ढंग है। क्योंकि विज्ञान ने अस्तित्व को तोड़ तोड़ कर एक विद्युत को पाया है, और हमारे संत महापुरुषों ने जोड़ जोड़ कर उस अखंड को पाया है, और उस अखंड में एक धुन पाई है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति समाधिष्ट हो जाता है, ध्यान में लीन हो जाता है, जैसे जैसे वो शांत होने लगता है तो उसे ओंकार की धुन सुनाई देने लगती है। और जब उसके साथ ये पहली बार होता है तो वह चकित हो जाता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, ये धुन अपने आप कहाँ से आ रही है। ये अनूठी है, ये किसी के द्वारा पैदा नहीं की जा रही, ये अपने आप ही हो रही है। ये मालिक का नाम है, ये अनहद नाद है जो दिन रात हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन हमें उसकी कोई खबर नहीं। जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं वैसे वैसे हमें ये धुन सुनाई देने लगती है। और जब हम उसे बहुत सारे नामों से याद करते हैं, कोई अपने धर्म के अनुसार उसे अलग नामों से याद करता है, तो जितने नाम है ये सब उसी ओंकार में समा जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे अभ्यासियों ने ये पाया है कि अंत में सभी नाम उस ओंकार में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ये उसका अपना एकमात्र नाम है, और उसके नाम की धुन बहुत ही अनूठी है, जिसमें उस मालिक के नाम का रस है। और हम उसे जिन नामों से याद करते हैं वो नाम उस तक पहुँचने के लिए ही सहायक होते हैं, क्योंकि उनमें भी ओमकार के नाम की धुन मौजूद होती है। और जैसे जैसे हम जाप करते जाते हैं तैसे तैसे हमारा जाप, हमारा अभ्यास पक्का हो जाता है। तब उसमें ओंकार की धुन गूंजती है, और धीरे धीरे हम शांत होते जाते हैं, और वो नाम खुद ही चलने लगता है। वो भी पहले से ही चल रहा होता है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारे मन में विचारों का इतना शोर रहता है, दुनिया का इतना शोर रहता है कि वो ओंकार की धुन हमें सुनाई नहीं पड़ती। हमारा मन जब खाली हो जाता है, हमारे सारे विचार जब समाप्त हो जाते हैं, मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, तब ओंकार की धुन गूंजती है। हमें उसे उच्चारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही गूंजती है। हम हैरान हो जाते हैं कि ये धुन कहाँ से आ रही है। तभी हम अचानक पाते हैं कि ये तो सब तरफ से गूंज रही है, कण कण में इसकी मौजूदगी है, इसका रस है। इसीलिए एकमात्र ओंकार ही इसका एक नाम है। जैसे कि सत्संग में भी समझाया जाता है कि वो लिखने और पढ़ने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता, क्योंकि उस एक मालिक के होने का यही एक ढंग है। इसीलिए उसका कोई अर्थ नहीं होता। हमारे जितने भी शब्द हैं उन सभी का कोई न कोई अर्थ निकलता है। हम उसे शब्द का रूप देते हैं, लेकिन ये जो मालिक का नाम है इसे लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए तो हमारे संत महात्मा कहते हैं कि लिखने पढ़ने में नहीं आता, केवल इसे सुना जा सकता है, इसमें रमा जा सकता है। इसीलिए सद्गुरु ने कहा था कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो, बाकी सब जो भी तुम्हारे दुख दर्द है वो मुझे दे दो, और जो मेरे पास उस नाम का रस है वो मैं आपको दे दूंगा। कितनी बड़ी बात सद्गुरु ने कही, लेकिन हम फिर भी उनकी बातों पर अमल नहीं करते, उनके कहे गए वचनों पर हम अमल नहीं करते। इस समय हमें
भजन सिमरन से ज़्यादा वक्त देना है और हमें ठान लेना है कि हमें इतनी देर तक भजन सिमरन पर बैठना है, तो बैठना ही है, हमें मन के पीछे नहीं भागना। सदगुरु कहते हैं कि मन रोए या पीटे हमें इसकी बात नहीं सुननी। हमने ठान लिया है कि हमें इस समय भजन सिमरन पर बैठना है तो बस बैठना है, बाकी सब काम उस पर छोड़ देने हैं। बाकी सब काम वो मालिक स्वयं देखेगा। सदगुरु फरमाते हैं कि मालिक कहता है कि तुम मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। इसलिए जब हम भजन सिमरन करते हैं तो मालिक हमारा परमार्थ भी संवार देता है और स्वार्थ भी संवार देता है।